किसी का हक हो तो वो अपना ले ले आकर के, और इनका किसी पर हो तो वो इनके बच्चों को आकर के देते। ये ऐलान आज कब्रिस्तान में होते हैं, मगर कितने ऐसे शर्म से नहीं मांग पाते और कितने ऐसे शर्म से दे नहीं पाते। बंदा मखलूस का मखलूस रह जाता। खुदारा अपने जीते जी अपनी जिंदगी के हिसाब फाइल कर दो, अपने जीते जी अपनी जिंदगी के हिसाब निपटा दो। मेरे नबी के विसाल का वक्त करीब आया, मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया। बिलाल जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जाओ पूरे मदीने में ऐलान कर दो आज हमने बुलाया है। बात समझ रहे हैं ना आप? जाओ ऐलान कर दो आज हमने बुलाया है, और जाके कह दो हो सकता है आज हमारा आखिरी दीदार। इतनी बात हजरत बिलाल ने मदीने की गलियों में कही ना, तो जवान बूढ़े बच्चे रोते हुए दौड़ रहे थे गलियों में, और मेरे मुस्तफा आके बैठे हैं। चारों तरफ आशिकों का हुजूम है, आशिकों का हुजूम हर तरफ है। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों, मुझ पे किसी का हक हो तो वो अपना हक ले ले, मेरा किसी पे हक है तो मेरा हक वो दे दे, और ना दे सकता हो मैंने उसे माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। सहाबा की चीखें निकल गई इस बात को सुनने के बाद, या रसूल अल्लाह हमारी औकात हम आपसे हक मांगे? सरकार हम तो जहन्नम के किनारे पे खड़े थे, तुम आए हाथ पकड़ के जन्नत दिखा दी। इतना बड़ा एहसान, हम तो माँ को माँ नहीं मानने को तैयार थे, आका आप आए तो माँ की इज्जतें मिली है। सरकार हम तो गए गुजरे थे, हमें तो इज्जतें भी आपकी ठोकरों से मिली है, और हम आपसे बदला लें? मेरे नबी ने फरमाया मैं अपने रब की बारगाह की शर्मिंदगी से बचना चाहता हूं, किसी का हक हो तो ले ले। अल्लाह अकबर। जब हक की बात आई ना, एक सहाबी खड़े हुए, हुजूर मेरा हक है, तवज्जो से सुनना। आज ये नहीं कि हक खा के हमने 4 हज कर लिए तो बख्शे जाएंगे, हक खा के हम मस्जिद में पड़े रहे वहीं मर गए तो बख्शे जाएंगे। हम कितने भी नमाजी बन जाएं सैयदुल अंबिया से बड़े नहीं हो सकते। बेशक हक कायनात में कोई भी मेरे नबी की बराबरी तक नहीं पहुंच सकता। बड़ा होना तो बहुत बड़ी बात है, उनके कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जिब्रील भी आते हैं तो हाथ से नहीं बल्कि तलवों से आंखें मल के चले जाते हैं। ये फरिश्तों के सरदार का मामला है, फिर सैयदुल अबरार का मामला क्या है? हुजूर मेरा हक है आप पे। क्या है? हुजूर आप एक बार एक जंग के मौके पे सफे सीधी फरमा रहे थे, आपके हाथ में कोड़ा था, वो मेरे लग गया था, मुझे आज उसका बदला चाहिए। इतनी बात कही, सहाबा की चीखें निकल गई, और वो आशिक थे मुस्तफा के, आगे बढ़े, कहने लगे उकाशा नबी से बदला लेगा? कहा आज मेरा और नबी का मामला है, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तवज्जो कीजिए, मेरा और नबी का मामला है, और खुदारा याद कर लिया करो किसी का हक तो हमने नहीं खाया। मरने से पहले हक चुकते कर दो, मरने से पहले लिया दिया बराबर कर दो। समझ रहे मेरी बात? नबी की जिंदगी देखिए। अल्लाह अकबर। कहते मेरा और नबी का मामला है। अर्ज करते हैं सरकार वो जो कोड़ा था मुझे वही कोड़ा चाहिए। मेरे नबी ने इतना सुना, सलमान फारसी की तरफ देखा, सलमान जी आका, कहा जाओ मेरे फातिमा के घर चले जाओ, उनके घर पे वो कोड़ा रखा हुआ है, उनसे जाकर कहना कि नबी ने कोड़ा मंगाया है। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी की आंख में आंसू है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की चौखट पे आए हैं, दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई कौन? कहा सलमान फारसी। कहा किस लिए आए हो? कहा कि मुस्तफा कोड़ा मंगा रहे हैं। इतना सैयदा ने सुना, आप कहती हैं सलमान चाचा बताइए तो सही मेरे नबी ने बाबा ने कोड़ा क्यों मंगाया है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था हज़रत सलमान फारसी हिचकी भर के रोना शुरू करते हैं। कहते हैं सैयदा तुम्हें क्या बताएं, आज उकाशा नबी से अपना बदला लेना वाले चाहते हैं। सरकार का कोड़ा उनकी कमर पे लगा था, आज वो चाहते इसी कोड़े के जरिए अपने नबी से अपना बदला ले। इतना सुना सैयदा की आंखें बरसने लग जाती है। तोड़ करके आई दोनों शहजादे हसनैन करीमैन मुसल्ले पे लेटे हुए हैं, चटाई पे लेटे हुए हैं। आपने शहजादों को उठाया, सीने से लगाया, कहा शहजादों आज तुम्हारी माँ कुछ मांगना चाहती है। दोनों बेटों ने कहा था माँ मांगो तो सही, हंसते हंसते जान भी दे देंगे, कोई उफ ना करेंगे। अल्लाह अकबर। माँ ने शहजादों के हाथ में कोड़ा थमाया, कहा सुना है उकाशा अपने नबी से बदला लेना चाहते हैं, जाओ शहजादों अगर तुम्हारे जीते जी मेरे बाप के बदन पे एक कोड़ा भी लग गया तो तुम्हारी
माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी। इतना सुनना था, शहजादों ने कोड़ा संभाला है, तोड़ लगाई है, चौक में मदीने के आए हैं जहाँ पे सहाबा की भीड़ लगी हुई है, जहाँ पे मुस्तफा से बदले का मंजर निगाहों के सामने है। अल्लाह अकबर, शहजादे आए, आने के बाद आप पूछते हैं कौन है उकाशा, कौन है जो हमारे नाना से बदला लेना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, किसी ने हजरत उकाशा की तरफ इशारा किया, शहजादे गए, जाके हजरत उकाशा का दामन पकड़ा, पकड़ के कहते हैं उकाशा जितने कोड़े मारने हैं हमारे मार लो, हमारे नाना के एक कोड़ा मत मार देना। अल्लाह अकबर, शहजादों का दर्द के साथ वो बात कह देना, ऐसा लगता था जैसे जमीन कांपने लग गई हो, आसमान फटने के लिए तैयार था, सहाबा के कलेजे तड़प गए थे। हसनैन करीमैन के बचपन का जमाना था, कहते उकाशा एक के बदले 100 मार लो, मर जाएंगे उफ तक ना करेंगे जब तक 100 की गिनती पूरी नहीं हो जाएगी, लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता है हमारे नाना के कोड़े मत मार देना। कहते उकाशा, क्या तुम्हें नबी की कुर्बानियां याद नहीं रह गई हैं? क्या ताइफ के पत्थर कम थे जो हमारे नाना ने खाए हैं? क्या वो मुसीबतें कम थी जो रास्ते में कांटे बिछा के दी गई थी? आज उकाशा तुम बदला लेना चाहते हो। अल्लाह अकबर, हर सहाबी की आंखें बरस रही हैं, सब सारों कतार रो रहे हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं शहजादों पीछे हट जाओ, जैसे मुस्तफा ने फरमाया कि शहजादे पीछे हट जाते हैं, लेकिन शहजादों की आंख के आंसू नहीं रुके हैं। उकाशा कहते हैं आका, जब आपने कोड़ा मारा था उस वक्त मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, मैं चाहता हूँ आप कमीज उतार दीजिए। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की वो कमीज जिस पे 17 पैबंद लगे हुए थे, सरकार ने जब वो कमीज उतारी है, सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती हैं। अबू बकर सिद्दीक आते कहते हैं सुनो काशा, तुझे मेरी सफेद दाढ़ी का वास्ता है, मेरी सफेद दाढ़ी का वास्ता, देख मैं अपनी दाढ़ी तेरे कदमों पे मलने तैयार हूँ, मेरे मुस्तफा के कोड़े ना लगा, जितने चाहता के बदले में मेरे लगा लो। अल्लाह अकबर, आका फरमाते सारे सहाबा पीछे हट जाओ। मेरे मुस्तफा ने जब पैराहन उतारा है, हवाएं थम सी गई थी, सांसें रुकनी सी लगी थी, ऐसा लगता था लहजे टूट जाएंगे तब निकल जाएंगे। मेरे मुस्तफा ने जैसी कमीज ऊपर की है, हजरत उकाशा सरकार की कमर के पीछे आए हैं, जैसे मुस्तफा का कमीज और कुर्ता और पैराहन उठा है, हजरत उकाशा ने कोहरा फेंक दिया है, और जो मेरे मुस्तफा के शानों के बीच में मोहरे नबूवत थी, तोड़ करके मोहरे नबूवत को चूम लिया है और अपना बदन मुस्तफा के बदन से लगाना शुरू कर देते हैं। सरकार फरमाते हैं उकाशा क्या कर रहे हो? कहते सरकार जिंदगी का कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है जो बदन आपके बदन से लग जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी, इसलिए मुस्तफा अपना बदन आपके बदन से लगा रहा हूँ। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाते सहाबा जिसे चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, जन्नती का दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। साहिब, अपनी जिंदगी में सारे हिसाब चुकते कर लो, बेशक कब्र का मंजर बड़ा भयानक है। बेशक यकीन जानना जब कोई गरीब या कोई हक जिसका मरता है और वो तड़पता है, अल्लाह की रहमत आवाज दे दे करके कहती है आंसू मत बहा, एक दिन जब ये कब्र में आएगा इसे कब्र में गिरा करके इतना रुलाऊंगा कि आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। अपने जीते जी अपनी कब्र का इंतजाम कर लो, मौत का इंतजाम कर लो। मौत का नाम कोई काली नहीं है, चलते फिरते मौतें हो रही है, पता नहीं चलता कौन कब कहाँ किधर से खबर आ जाए। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है, जब किसी की मौत का ऐलान होता मस्जिद से कहते हैं अरे अभी तो कुछ देर पहले मुझे मिला ही था, अभी तो मैंने इससे बात ही की थी, पता नहीं चलता मौत कब डेरे डाले, मौत कब ले जाए। यकीन जानो ये जो चारपाई है ना जिसे 4 लोग लेके चलते हैं, ये जब दरवाजे पे आकर रख जाती है तो जब तक अपने ऊपर लिटा नहीं लेते उस वक्त तक वापस नहीं जाती। अपनी आखिरत का इंतजाम अपने हाथों से कर जाओ, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वफादार बेटे नसीबों वालों को मिला करते हैं, ये याद रखना, वरना ये दुनिया तो इतनी बड़ी बेवफा है कि अगर बाप बिस्तर पे मर जाए ना तो जिस चादर पे खत्म हुआ है बेटे कहते इस चादर को भी गरीबों में बांट दो, इसलिए कि हम इस चादर को भी नहीं रखना चाहते, इसके बाप का इंतकाल हुआ। तो साहिब एक दिन ये सुलूक हमारे साथ भी होगा, हमें भी लोग कब्र में लेके जाएंगे। काश ऐसा हो जाए जब जनाजा उठे तो कोई ये न कहे सूदखोर का जनाजा है, कोई ये न कहे झूठे का जनाजा है, कोई ये न कहे चोर का जनाजा है,
कोई ये ना कहे कि जिनाखोर का जनाजा है। साहिब ऐसे हो के मरना, जब मरो तो दुनिया कहे यार चलो आगे बढ़ो, कांधा तो लगा लो, मुस्तफा के आशिक का जनाजा। क्या बात। और वो जनाजा दुनिया ने देखा, मेरे ताजुल शरिया का जनाजा बरेली शरीफ में। अल्लाह की कसम हर बंदा ये चाहता था कम से कम उस जनाजे में खड़े होने का मौका मिल जाए। ये आशिकों के जनाजे होते, ऐसी जिंदगी गुजारो। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। बस ये बातें मैंने इसलिए की ताकि हाजी नजीर साहब को फरिश्ते मुबारकबाद देते और यकीनन देते होंगे, कहते होंगे मुबारक हो, आज तेरे घर वालों ने मदीने वाले की जिक्र की महफिल आबाद की, उधर बातें हो रही हैं, उधर तेरी कब्र पर रहमत की बरसातें हो रही हैं। मैंने इतनी देर बैठ के अपने बाप की तो बात नहीं की जितनी देर बात की है रसूल पाक की बात की है। और इसलिए बात की है कि जब कहीं पे किसी भी बंदे की जबान से मेरे मुस्तफा का नाम निकलता है ना, तो इधर हम उसके नबी की बातें करते हैं, उधर अल्लाह उस बंदे के नाम की महफिल अर्शों पे सजा देता है। हम यहाँ बैठ के नबी नबी कर रहे हैं, यकीन जानो जितने यहाँ बैठे सबके चर्चे अर्श पे हो रहे हैं। और फरिश्तों से जब ये बातें होती होंगी कि देखो ये मेरे बंदे मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं ठंड में, तो फिर ये भी तो बात आती होगी कि एक मेरा बंदा कब्र में आया है जिसे दुनिया हाजी नजीर कहती है। जाओ फरिश्तों जाओ, उसकी कब्र पे रहमतों की बारिशें कर दो। आज उसके घर पे मेरे महबूब का तज़किरा, सुभान अल्लाह। नसीबों से महबूब की बातें होती है। बस रब फरमाता है ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वो कब बचेंगे? घर वालों को हलाल रोजी खिलाइए, अपनी दौलत अपनी जायदाद से अपने हाथ से मुस्तफा के नाम पर लुटा जाए। मरने के बाद पता नहीं, हम अपने बारे में सोचें, हम अपने दादा तक की खबर तो याद रख सकते हैं, पर दादा की खबर फिर कोई याद नहीं रखता। हाथ भी उठते तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दादा तक दुआ में पहुंचते हैं, वरना बाप की कहानी रुक जाती है और बाप की 40वें से बरस, फिर उसके बाद बाप की कई गुजरी कहानी हो जाता है। हमारे हाजी साहब के अगर बेटे हैं तो उनसे गुजारिश करें, हाजी साहब के बेटे भी होंगे ना? हाँ, तो 7 बेटे हैं, अल्लाह ताला सातों को सलामत रखे और अपने हबीब के सदक़े में सातों को मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक बना दे। इनसे बिलखुसूस और बाकी सारे जवानों से मैं गुजारिश करूंगा, बस एक बात जो मैं कहता हूँ वो बात ये है कि एक बात याद रखना, बाप के इंतकाल के बाद बेटियां यतीम हो जाती हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, बाप के इंतकाल के बाद बेटियां यतीम हो जाती हैं। और साथ भाइयों तुमसे गुजारिश करूंगा, और जितने भी भाई हैं बैठे बहनों के, उनसे गुजारिश करूंगा, खुदा ना करे पहली बात तो मैं कहता हूँ अल्लाह हर बाप का साया औलाद के सर पे दराज फरमाए। और अगर बाप चले जाएं इसलिए कि मौत का वक्त मुकर्रर है, तो कभी दरवाजे पे बहन आ जाए ना, तो कभी उससे चेहरा सकोड़ के नहीं मिलना, कभी उससे चेहरे पे लकीरें डाल के नहीं मिलना है। अगर बहन दरवाजे पे आए तो उसके सामने ऐसा सीना लेके जाना जैसे बाप बेटी के सामने सीना लेकर के जाता था। अल्लाह की कसम, अगर तूने बहन का चेहरा देख करके अपना चेहरा बिगाड़ लिया तो बहन फिर यतीम हो जाएगी और सोचेगी, एहसास होगा कल जब बाप था और मैं आती थी वो मुझे दूर से देख के मुस्कुरा के कहता था मेरी बेटी आ गई, मेरी लाडली आ गई। आज बाप नहीं है तो लोग चेहरे बिगाड़ के देख रहे। और भाइयों गुजारिश करूंगा, बाप के बाद बहने दरवाजे पे आए तो चेहरा बिगाड़ के मत मिलना, बल्कि चेहरे पे मुस्कुराहट लाना और ऐसे बन जाना जैसे बाप मुस्कुरा के मिलता था। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब तू ऐसे मिलेगा तो इधर बहन का कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र के अंदर बाप की रूह को अल्लाह ताज़गी अता फरमाता है। मेहरबानी करना, बहनें कभी भी दरवाजे पे आए तो सिर्फ भाई बन के नहीं, उनसे बाप बन के मिलना, ताकि उनको जिंदगी भर बाप की कमी महसूस ना हो। ये बात मेरी याद रखना। बस जो हुए अखलाक उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।